तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th का साइंस हम लोग पढ़ेंगे। और क्लास 7th के साइंस में हम लोग ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था एलिमेंट्री। पिछला वीडियो जो हम लोग का था हम लोग पढ़े थे, उसमें एलिमेंट्री कैनल क्या होता है और एलिमेंट्री कैनल और उससे एसोसिएटेड पार्ट जो होता है वो क्या होता है। जो हमारे माउथ से पूरा एनएस की तरह फुट, उसको फुट पाइप भी कहते हैं। फुट पाइप पूरा होता है जो लगभग ह्यूमन्स में 8 से 9 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स ह्यूमन्स। हमारे ह्यूमन्स में जो है किस प्रकार से जो है भोजन डाइजेस्ट होता है, उसका क्या सिस्टम होता है और उसके अंदर कौन कौन से हमारे जो है ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है टेक पार्ट करते हैं। ठीक, तो उसके बारे में हमें देखना है। तो आपको एलिमेंट्री कैनल्स के बारे में मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनल से क्या क्या पार्ट्स होता है। तो माउथ, एसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, सारे जो पार्ट्स इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था। अब हम देखेंगे कि इन सब पार्ट्स का काम क्या है। इससे अगर होता हुआ भोजन हमारा एलिमेंट्री कैनल से होता हुआ, ये जो हमारे ग्लैंडल इन सब से होता हुआ अगर हमारा फूड पास करता है तो इन सब का क्या पार्ट होता है, वो फूड को किस प्रकार से प्ले करते हैं, किस प्रकार से उनका क्या रोल होता है, इसके बारे में यहाँ पर यानी कहने का तात्पर्य कि हमारे पेट के अंदर भोजन कैसे डाइजेस्ट होता है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि हमें ह्यूमस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो हम यही देखेंगे कि हमारा जो है डाइजेशन, भोजन जो है हमारे अंदर किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं माउथ में। माउथ आप जानते हो कि हमारा जो है सबसे जो सामने वाला जो पार्ट दिखता है उसको माउथ कहते हैं। और जब भी हम फूड लेते हैं तो सबसे पहले हमारा माउथ में ही जाता है। तो जो हमारा भोजन होता है जो लिया जाता है बॉडी में, वो माउथ के थ्रू ही लिया जाता है। और डाइजेशन जो हमारा होता है फूड का तभी स्टार्ट होता है जैसे ही भोजन मुंह के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही मुंह में जाता है वहीं से जो है डाइजेशन मेरा क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट एज सून एज वी पुट द फूड इन द माउथ। यानी डाइजेशन तुरंत डाइजेशन स्टार्ट एज सुन एज वी पुट द फूड इन द माउथ। डाइजेशन जो है हमारा उसी समय स्टार्ट हो जाता है जैसे भोजन हमारा माउथ के अंदर क्या होता है, जाता है। और ऐसा नहीं कि माउथ के अंदर भोजन गया और तुरंत वहां से जो है क्या होता है, स्टोमच पेट के अंदर चलाता है। उसके पेट और माउथ तक पहुंचने में उसे कई जो है ऐसे भोजन के साथ प्रोसेस किया जाता है। तो आपको पता है कि माउथ के अंदर हमारा क्या होता है, माउथ के अंदर हमारा टीथ होता है, टंग होता है और जो है स्लेवरी मसल ग्लैंड होता है, जिसमें हमारा आता है सलाइवा, जिसे लार भी कहते हैं। माउथ के अंदर ही मेरा लार भी बनता है, सलाइवा भी बनता है। तो उसका भी भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा जो है रोल होता है। ठीक, तो हमारा टीथ जैसे भोजन को हम माउथ के अंदर रखते हैं तो जो टीथ होता है वो उसका क्या काम होता है, तो कट इनटू स्मॉल पीसेस च्यू एंड ग्रेन क्या करता है कि हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करता है। इसके बाद हम भोजन को क्या करते हैं, माउथ के अंदर ही च्यू करते हैं, इसको ग्लेंड करते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं। सब हमारा काम जो है माउथ के अंदर ही होता है। उसके बाद माउथ की जब हम इसको कट कर लेते हैं, जो है च्यू करते हैं, ग्लीन कर लेते हैं भोजन को। अब भाई कोई भी भोजन मुंह के अंदर जाता है तो दांत से उसको च्यू करते हैं, कट करते हैं। ठीक, इसके बाद उसको ग्लीन करते हैं, ग्लीन आपका होता है। तो इसके बाद क्या होता है, स्लेवरी जो ग्लैंड जो होता है, जिसको हम कहते हैं ये सेक्रेट वाटरी लिक्विड सेलुआ। स्लेवरी ग्लैंड क्या करता है कि वो एक वाटर की तरह का लिक्विड सेक्रेट करता है ना, उसमें से निकलता है सेक्रेट, इसको बोलते हैं स्त्रवित करता है। मतलब कि जो स्लेवरी ग्लैंड्स होता है वो वाटरी लिक्विड जो हमारा माउथ के अंदर ही सेक्रेट्स करता है, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। ठीक ना, सलाइवा जो हमारे हिंदी में उसको बोलते हैं कि लार हमारा माउथ के अंदर बनता है। और वो लार क्या करता है, जो लार एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड पार्सली। हमारा जो लार होता है भोजन के अंदर, जो हम भोजन माउथ के अंदर ले जाते हैं, माउथ के अंदर जो फूड होता है, फूड में जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। वो भी पूरी तरह नहीं, पार्शियली डाइजेस्ट, मतलब थोड़ा सा डाइजेशन मेरे मुंह के अंदर भी लार के साथ ही हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि जैसे फूड हमारे माउथ में जाता है, दांत के द्वारा उसको कट किया जाता है, च्यू किया जाता है, ग्लेंड किया जाता है। इसके बाद जो हमारा लार होता है, स्लेवरी जो वाटर लिक्विड सेक्रेट होता है, वो क्या होता है, फूड के साथ मिक्स करता है। फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उस स्टार्च को जो है डाइजेस्ट करता है। पार्सली जो है फूड को क्या करता है, उसमें जो है मिक्स करके स्टार्च को जो है जो प्रेजेंट होता है उसको पार्सली क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। ठीक,
इसके बाद क्या होता है, टंग का काम होता है। हमारा टंग क्या करता है कि सलाइवा को जो फूड के साथ आगे ऐसे जीभ हिलाते हैं तो सलाइवा क्या होता है, फूड के साथ क्या होता है आपका मिक्स कर जाता है, ठीक ना। ये मिक्स करने में ये हेल्प करता है। तो ये सारा प्रोसेस हमारा माउथ के अंदर होता है, और जब ये सारे प्रोसेस हो जाता है तो माउथ से हमारा जो है फूड क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनल्स यानी ये जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप से होता हुआ हमारा स्टोमच के अंदर आता है। तो उसमें जो हमारा होता है, जो माउथ के अंदर आता है, जिसमें हमारा बहुत ज्यादा हेल्प करता है एसाफेगस जो होता है, एसाफेगस से होता हुआ फूड क्या करता है, स्टोमच के अंदर आता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एसोफेगस क्या होता है, ये वाला नोट करिए, तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होता है, भोजन जो है माउथ में जब सारा प्रोसेस हो जाता है, जब हमने अभी देखा माउथ के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, सारे प्रोसेस होने के बाद जो हमारा फूड जो होता है एलिमेंट्री कैनल्स यानी हम कह सकते हैं एसाफेगस से होता हुआ, यहाँ से एसाफेगस से जो फूड पाइप होता है वहाँ से एसाफेगस से होता हुआ हमारा जो है पेट के अंदर, स्टोमच के अंदर, यहाँ पर स्टोमच होता है, स्टोमच के अंदर जो है हमारा क्या होता है, भोजन जाता है। ठीक, तो वहाँ पर कैसे जाता है इसके बारे में हम देखते हैं। जो आपको मैंने यहाँ पे लिखा है एसाफेगस क्या होता है, तो ये आपका ट्यूब होता है विच कनेक्ट द माउथ एंड स्टोमच। एसाफेगस इस प्रकार का ट्यूब होता है जो माउथ से होता हुआ स्टोमच से क्या जुड़ा होता है, मतलब माउथ और स्टोमच को एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग ट्यूब से जोड़ता है, जिसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये क्या होता है, नेक से होता हुआ चेस्ट तक आपका रन करता है, नेक से होता हुआ चेस्ट तक आपका क्या करता है, रन करता रहता है। इसके बाद ये क्या करता है, इसका काम क्या है कि जब माउथ के अंदर हमारा भोजन जाता है, उसको दांत कट करता है, टीथ कट करता है, च्यू करता है, ग्लिन करता है। इसके बाद जो हमारा टंग होता है वो सिलेवरी मसल सलाइवा के साथ भोजन को, फूड को मिक्स करता है। मिक्स करने के बाद उसको जो है स्टार्च को प्रेजेंट जो होता है फूड में, उसको स्लाइटली वहाँ पर डाइजेस्ट करता है। जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो फूड क्या होता है, ये एसाफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, उससे होता हुआ स्लाइटली डाइजेस्ट फूड जो होता है वो होता है माउथ से होता हुआ स्टोमच तक जाता है। तो वही कहता है कि इट कैरी स्लाइटली डाइजेस्ट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमच। किसके द्वारा, बाय पेरिस्टाल्सिस के द्वारा जो है, इसके द्वारा जो है वो माउथ से होता हुआ, पेरिस्टाल्सिस के द्वारा जो है भोजन जो है मेरा माउथ से स्लाइटली जो डाइजेस्टिव फूड माउथ से कहाँ जाता है, स्टोमच के अंदर। कहने का तात्पर्य है ये जो है एसाफेगस जो होता है स्लाइट माउथ के अंदर जो आधा जो है डाइजेस्टिव फूड, स्लाइटली जो थोड़ा सा डाइजेस्टिव फूड होता है उसको जो है ये फूड पाइप से होता हुआ क्या करता है, माउथ से स्टोमच के अंदर भेज देता है। ठीक, अब वहाँ पर वर्किंग क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो सबसे कैसे जो है माउथ से भोजन जो है फूड के अंदर कैसे, अरे स्टोमच के अंदर, पेट के अंदर कैसे हमारा जाता है, तो उसका वर्किंग क्या, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो क्या होता है, जो मसल्स होते हैं, मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ एसाफेगस के वॉल का जो मसल्स होते हैं, वो जब फूड उससे पास करता है, माउथ के अंदर से जब जाता है, तो उस समय एसाफेगस के जो वॉल्स होते हैं, उसके जो मसल्स होते हैं, वो कभी आपस में सिकुड़ते हैं, कभी रिलैक्स होते हैं, कभी कंट्रैक्ट होते हैं, कभी रिलैक्स होते हैं, कभी कंट्रैक्ट होते हैं, कभी रिलैक्स होते हैं। और इसी के कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने के चलते वहां पर एक वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, और उसी वेव लाइक मूवमेंट के चलते जो है फूड को क्या करता है, तो डाउनवर्ड जो है पुश करता है, और फूड हमारा डाउनवर्ड पुश होता है, तो इस एसाफेगस ट्यूब जो होता है, जो फूड ट्यूब होता है, उससे होता हुआ स्टोमच के अंदर क्या होता है, चला जाता है। ठीक, तो ये इसका वर्किंग होता है कि फूड हमारा स्टोमच के अंदर कैसे जाता है, जहां पर वेव लाइक जो है आपका मूवमेंट होता है। वेव लाइक मूवमेंट क्यों कैसे होता है, तो जो मसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द एस्फोगस का जो वॉल्स होता है, उसके मसल जो कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, जिसके चलते वहां पर वेव लाइक मूवमेंट होता है, और वही क्या करता है, फूड को जो पुश करता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ पुश करता है, जिसके चलते भोजन जो है, फूड जो है हमारा स्टोमच में चला जाता है। ठीक, तो ये रहा मेरा एस्फेगस, इसके बारे में जो है आप इसको नोट करें। फिर अगला जो है हम देखते हैं स्टोमच के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमच। हमने देखा कि माउथ में क्या होता है, एस्फेगस में क्या होता है, इसके बाद हमें देखना है कि स्टोमच के अंदर हमारे फूड का क्या क्या कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक, तो स्टोमच क्या होता है, स्टोमच इज ए थिक वॉल बैग प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के जो लेफ्ट साइड में हमारा जो
वेल्ड बैग जो प्रेजेंट होता है उसी को हम स्टोमच बोलते हैं। इट इज वाइडेस्ट पार्ट, ये सबसे जो है चौड़ा पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का। और जो डाइजेस्टिंग जो होता है हमारा स्टोमच के अंदर क्या होता है, भोजन वहाँ जाने के बाद फिर पेट के अंदर भी, स्टोमच के अंदर भी डाइजेस्ट होता है। तो फूड फर्दर डाइजेस्ट इन द स्टोमच, हम कह सकते हैं कि फूड जो है हमारा स्टोमच के अंदर भी डाइजेस्ट होता है। ठीक, इसके बाद फूड के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, तो फूड के अंदर जो है स्टोमच के अंदर फूड जो है लगभग 3 आवर्स तक जो है पेट के अंदर क्या होता है, चर्न होता है। मतलब चर्न मतलब मंथन कर सकते हैं, उसके अंदर जो है 3-4 घंटे तक उसमें क्या होता है, जो पीसने का प्रोसेस है या डाइजेस्टिंग का जो प्रोसेस, लगभग वो पेट के अंदर 3-4 घंटे तक वहाँ पर रहता है। चर्न को बोल सकते हैं कि चर्न इन द स्टोमच फॉर अबाउट 3 आवर्स, जो फूड जो होता है पेट के अंदर जो है 3 आवर तक का होता है, चर्न होता है। इसके बाद देखते हैं कि फूड फर्दर ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस मेक अ सॉलिड पेस्ट। और वहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि फूड पहले क्या माउथ के अंदर ब्रेक होता है, इसके बाद जो इस्फेगस होता है उसके अंदर ब्रेक होता है, इसके बाद पुनः जो है पेट के अंदर, स्टोमच के अंदर जाकर पुनः जो स्मॉल पीसेस में क्या होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में वो ब्रेक होता है, टूटता रहता है। तो यही कहता है फूड फर्दर ब्रेक इन द स्मॉल पीसेस मेक अ सॉलिड पेस्ट। फूड जो होता है आपका सॉलिड पेस्ट में जो सॉलिड पेस्ट बनाता है वहाँ पर भी छोटे छोटे भाग में वो क्या करता है, ब्रेक करता है। इसके बाद जो है जो हमारा स्टोमच का इनर लिंग होता है वो क्या करता है, सेक्रेट करता है म्यूकस एसियल एंड डाइजेस्टिव जूट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमारा जो स्टोमच के अंदर जो इनर लिंग होता है वहां से सेक्रेट होता है म्यूकस एसियल डाइजेस्टिव फूड। तो इसका क्या काम होता है, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लिनिंग ऑफ द स्टोमच का जो इंटरनल जो हमारा परत होता है, लिनिंग्स होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। एचसीएल जो हमारे पेट के अंदर प्रोड्यूस होता है वो किल करता है, बाइंड जब भोजन हम करते हैं भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया जो हमारे पेट के अंदर चला जाता है तो वो बैक्टीरिया को किल करने में हमारा क्या करता है, एचसीएल का, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करने में काम करता है। साथ ही साथ वो क्या करता है, एचसीएल फूड के अंदर जो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्रोटीन को भी सिंपल सब्सटेंस में क्या करता है, ब्रेक करता है। डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो जो है भोजन के साथ फूड के साथ मिक्स करके पेट के अंदर क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हमारा हेल्प करता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। स्टोमच हमारा जो है थिक वेल बैग प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड द एब्डोमेन, इसको स्टोमच बोलते हैं। जो एलिमेंट्री कैनल का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, भोजन स्टोमच के अंदर भी डाइजेस्ट होता है और लगभग पेट के अंदर 3-4 घंटे तक जो 3 घंटे तक जो है चर्न होता रहता है। इसके बाद जो है फूड पेट के अंदर पुनः स्मॉलेस्ट छोटे छोटे जो है टुकड़े में और छोटे और स्मॉलेस्ट पीस में आपका ब्रेक होता है। इसको हम सेमी सॉलिड पेस्ट भी कह सकते हैं। वहाँ पर सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है भोजन और स्मॉल पीस में टूटकर फिर जो होता है जो हमारे स्टोमच का इनर इलिंग्स होता है वो आपका सेक्रेट करता है म्यूकस एसियल और डाइजेस्टिव जो जूस होता है। म्यूकस जो होता है हमारे स्टोमच के इनिंग्स को जो है प्रोटेक्ट करता है, लिनिंग्स बोल देते हैं, स्टोमच के लिनिंग को जो है प्रोटेक्ट करता है। एसियल क्या करता है, वो भोजन करते समय कोई बैक्टीरिया माउथ के अंदर चला जाता है तो उस बैक्टीरिया को किल करता है और फूड के अंदर जो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक करके जो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। और बाकी डाइजेस्टिव जूस जो हमारे भोजन के साथ मिक्स होकर पेट के अंदर भोजन को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, तो ये हमारा स्टोमच का कुछ पार्ट्स था, क्या काम था, फूड जब स्टोमच के अंदर जाता है तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ वो भोजन के साथ कैसे डाइजेस्ट होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया। इसको नेक्स्ट नोट करें तो फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए तो अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जब हमारा भोजन जो है पेट के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है तो वो फूड जो है हमारा पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक प्रकार का लंबा जो है हमारा ट्यूब होता है। हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्ग होता है, वेरी लॉन्ग ट्यूब होता है, लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है। बट उसको स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ही नैरो होता है, बहुत पतला होता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ हमारा होता है, तो इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज नैरो ट्यूब, क्योंकि वो नैरो ट्यूब होता है। तो ये हमारा 7.75 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, बट इसे हम स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत नैरो ट्यूब होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, दूसरा क्या काम होता है कि इट इज मेन रीजन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ये
फूड के एब्जॉर्प्शन का जो है मेन रीजन होता है, यानी वहाँ पर फूड मेरा एब्जॉर्ब होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है डाइजेशन तो हमारा पेट के अंदर होता ही है, बाकी वहाँ पर जो हमारा ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो है वहाँ पर मेरा फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये जो हमारा है एब्जॉर्ब फूड के एब्जॉर्प्शन का भी रीजन होता है ये। It receives secretion of the digestive juice from liver, pancreas and its own wall। ये क्या करता है कि जो डाइजेस्टिव जूस जो सेक्रेशन होता है उसको किससे किससे सेक्रेशन होता है डाइजेस्टिव जूस, तो डाइजेस्टिव जूस का जो सेक्रेशन होता है वो हमारे लीवर से होता है, पेनक्रीज से होता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल होता है इट्स ओन वाल से जो है सेक्रेट जो होता है डाइजेस्टिव फूड जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं उसको, जो सेक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस को लीवर से, पेनक्रीज से और इट्स ओन वाल से रिसीव करता है। और उस जो लीवर से जो सेक्रेट से होता है लिक्विड से, जो लीवर से हमारा आपने बताया ना लीवर पेनक्रीज और इट्स ओन वाल से सेक्रेट होता है डाइजेस्टिव जूस, तो वो जो हमारा डाइजेस्टिव जूस का सकते हैं लीवर जो सेक्रेट करता है लिक्विड उसको बोलते हैं बिल। बिल जो होता है हमारा एक प्रकार से भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्ले इंपॉर्टेंट करता है। भोजन के अंदर जो फैट होता है फैट को जो है वो डाइजेस्ट करता है, छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है, जिसको फर्दर डाइजेशन में ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक ना। तो इस तरह जो लीवर सेक्रेट करता है लिक्विड्स उसको हम बोलते हैं बिल्स। और बिल्स क्या करता है हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा हेल्प करता है। बिल्स जो होता है कन्वर्ट करता है फैट इनटू टीनी ड्रॉपलेट, जिसे फर्दर ब्रेक डाउन करना बहुत आसान होता है। ये जो बिल्स होता है, बिल्स किसके बोलते हैं, जो लिक्विड सेक्रेट करता है, लीवर जो सेक्रेट करता है लिक्विड्स को हम बिल्स बोलते हैं। बिल्स जो है फैट को डाइजेस्ट करता है छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट में, जिसको फर्दर जो है ब्रेक डाउन करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी जो हमारा बात करते हैं पेनक्रीज की। पेनक्रीज भी हमारा सेक्रेट करता है लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रीज जूस, जिसको हम पेनक्रीज जूस के नाम से जानते हैं। ये पेनक्रीज जूस क्या होता है, फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, यानी से जो पेनक्रीज के द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस या लिक्विड जो सेक्रेशन होता है वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट, भोजन के अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और साथ ही साथ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को भी क्या करता है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह हमारे भोजन के अंदर जितने भी हमारे जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारा चीज़ जो है सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। और जो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पर जो है भोजन का जो है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। जब भोजन कंप्लीट डाइजेशन होता है तो पूरा बॉडी के द्वारा भोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक। इसके बाद जो है हमारा जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के भोजन का जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो भोजन हमारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा होता है स्मॉल साइज का होता है, लगभग वो जो होता है आपका 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, इससे छोटे इसका लेंथ कम होता है, बट इसको हम लॉन्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी वाइड होता है, ये नैरो होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा काफ़ी वाइड होता है इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और वहाँ पर जो भोजन हमारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब कि पूरी तरह से भोजन जब हमारा कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है तो जो अनडाइजेस्ट फूड होता है और अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का होता है कंप्लीट डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो है आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड बच जाता है और जो अनएब्जॉर्ब फूड बच जाता है वो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वहाँ पर जो अनडाइजेस्ट फूड के अंदर जो वाटर होता है वो वाटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया था। तो वहाँ पर जो है फूड के अंदर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब मोस्ट जो वाटर होता है अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल का वो एब्जॉर्ब होता है। और वो जो अनडाइजेस्ट वाटर होता है रिमूव करता है, मतलब कि रिमूवल ऑफ द वाटर हो जाता है अनडाइजेस्ट फूड से, तो सेमी सॉलिड में बदल जाता है। अनडाइजेस्ट जो फूड होता है स्टोर होता है, जो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम रेक्टम बोलते हैं,
कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्ट भोजन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता था अनडाइजेस्ट फूड से जो वाटर उसमें होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जब वाटर उसमें से एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो वाटर जो है लार्ज जो इंटेस्टाइन के जो सबसे जो लास्ट वाला पार्ट होता है, कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट, हाँ लास्ट पार्ट की हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, वहाँ पर जो है हमारा वाटर जाके स्टोर होता है, उसको हम कभी कभी रेक्टम भी बोलते हैं। वहाँ पर जो अनडाइजेस्ट फूड से वाटर एब्जॉर्ब होता है वही वाटर जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट जिसको हम रेक्टम कहते हैं, कभी कभी वहाँ पर जाकर वो स्टोर हो जाता है और वो जो होता है टॉयलेट के रूप में बाहर चला जाता है, और जब उसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो एक सेमी सॉलिड बन जाता है, और वो सेमी सॉलिड जो होता है हमारा एनएस से होता हुआ बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये रूल होता है कि जब इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्ट जो फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्ट और अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1.5 सेंटीमीटर वो छोटा होता है, चूंकि लेंथ उसका 1.5 होता है, बट उसे लॉन्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाइड रेंज का होता है, काफी वाइड होता है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। वहां पर जो अनडाइजेस्ट और अनएब्जॉर्ब फूड होता है उसके अंदर जो वाटर होता है वो जो इसको लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और वो वाटर जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में भेजा जाता है जिसको कभी कभी रेक्टम्स कहते हैं, और वहां पर जो वाटर स्टोर होता है वो टॉयलेट के द्वारा बाहर निकल जाता है। और इसके बाद जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो फूड बचता है वो आपका फूड जो है सेमी सॉलिड के रूप में बच जाता है, और वो सेमी सॉलिड जो फूड होता है वो हमारे एनएस से होता है वो बॉडी के बाहर चला जाता है। तो इस तरह ह्यूमंस में पूरा ये डाइजेशन सिस्टम का प्रोसेस होता है। आपने भी देखा कि एक एक करके मैंने पार्ट पढ़ा कि भोजन कैसे हमारा ह्यूमंस में डाइजेस्ट होता है, सब पार्ट हमने पढ़ा। अब तो इस टॉपिक को आप नोट कर दिया, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।